जय हिंद दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है इसको ध्यान से देख लेना है। छोटी सी क्लास है, मतलब कम टाइम की यहाँ पे क्लास है, कम टाइम का वीडियो है। यहाँ पर ये छोटी सी क्लास है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भ्रम होता है कि जो साइंस है ये बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आती, या फिर फिजिक्स कठिन होती है, समझ में नहीं आती है। तो उनका जो भ्रम है वो इस वीडियो से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद में आप ये नहीं बोल पाओगे कि यहाँ पे जो साइंस है थोड़ी सी कठिन है या फिर समझ में नहीं आती। ठीक है, A to Z सारी चीजें पूरी क्लियर होगी। चलिए देखो यहाँ पे ये है भूस्थायी या फिर तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, आप जो घर में बैठकर टीवी देखते हैं, ये टीवी को सिग्नल देने वाला जो उपग्रह है वो यही है, भूस्थायी उपग्रह या फिर तुल्यकालिक उपग्रह है। ठीक है, अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए तो आपकी टीवी में पानी ऐसा होने लग जाता है, मतलब ये है कि आपकी टीवी बंद हो जाएगी, चालू नहीं होगी, मतलब उसमें सिग्नल कट जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो भूस्थायी उपग्रह है वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जवाब आपको दे देता हूं कि भूस्थायी उपग्रह कहते किसे हैं। भूस्थायी उपग्रह क्या होता है? जो पहला तो ये है कि पहला ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो। मतलब ये है कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो उपग्रह होता है उसे हम कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी से यहां पर क्या है, पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 36,000 किलोमीटर, मतलब यहां पे इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखें। अब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा या फिर पृथ्वी सतह से इतनी दूरी उपग्रह की रहेगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? भूस्थायी उपग्रह। दूसरा यहाँ पे फिर इतना काफी नहीं है कि यहाँ पे जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो वो भूस्थायी उपग्रह है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें आएगा। एक पॉइंट ये आएगा कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में, यहाँ पे एक राउंड पूरा लगाने में उतना ही समय ले जितना पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में समय लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष के चारों ओर इस तरीके से एक राउंड लगाने में 24 घंटा लेती है। कितना? 24 घंटा। तो यहाँ पे जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो उपग्रह है, भूस्थायी उपग्रह है, ये भी एक राउंड पूरा लगाने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटा ही लेता है। तो इसको भी कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः परिक्रमण काल और इस उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल बराबर है, मतलब T बराबर T है। तो यहाँ पे T बराबर क्या है? T है। ठीक है, तो ये उपग्रह का और ये पृथ्वी का, तो यहाँ पर ये पृथ्वी का कितना है? तो पृथ्वी का मतलब 24 घंटा यहाँ पे लगा, तो इसका भी कितना? 24 घंटा ही लगा। ठीक है, दोनों ने बराबर एक साथ में गति की। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मान लो पृथ्वी यहाँ पे इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपग्रह है ये वाला भूस्थायी उपग्रह है, ये भी इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से घूमता जाएगा। तो ऐसा लगेगा यहाँ पे जो खड़ा व्यक्ति है ये वाला, इसको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो शायद ये है जो उपग्रह है ये एकदम स्थिर है, इसकी ये गति नहीं कर रहा है, ये स्थिर है। इसको ऐसा प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इस पृथ्वी जैसे से घूम रही, तो पृथ्वी के साथ में वो भी घूम रहा है। ठीक है, और ये भी इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्थिर प्रतीत होता है। मतलब ये है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? भूस्थायी उपग्रह। 2 कंडीशन है। भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं? जो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हो, पहली बात ये है। दूसरा, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, अर्थात 24 घंटे के बराबर हो। क्लियर है? इतना यहाँ पे क्लियर हुआ, उसे हम क्या बोल देंगे? भूस्थायी उपग्रह बोल देंगे। चलिए इतना क्लियर। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो जो भूस्थायी उपग्रह है ये कक्षा कौन सी है? तो जियो कक्षा है। ठीक है, जियो कक्षा मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। राइट, उसके बाद में सबसे निचली वाली कक्षा को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लियो बोलेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट। और इसके बीच वाली जो कक्षा है, ये वाला जो बीच वाला जो गोला है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसको मिडल अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी कंप्लीट क्लास लेना है, पूरा लेक्चर लेना है, तो लगभग आधे घंटे से ज्यादा का टाइम का एक लेक्चर पूरा है। इस क्लास के बाद में आप इससे पिछली वाली जो क्लास है, जो पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें और भी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा सारी चीजें। ठीक, तो ये आप काम जरूर करें, उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार इस क्लास के बाद।
अब एक पॉइंट यहाँ पर जो अधिकतर 90% लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है, 90 या 99% लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या कि किताब में लिखा होता है कि भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन एक ही उपग्रह नहीं है, इनके रास्ते अलग अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा है, तो ये वाला डायग्राम ये भूस्थायी उपग्रह के लिए मैंने बनाया है, और ये वाला जो डायग्राम है भू तुल्यकालिक उपग्रह के लिए यहाँ पे बनाया है। तो भूस्थायी उपग्रह में जो पृथ्वी, जो ये यहाँ पे ये क्या है, ये पृथ्वी है पूरी, और यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो ये एक राउंड पूरा लगाने में टाइम कितना लेता है, तो टाइम लेता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 24 घंटे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे दूरी की बात करें तो वही है 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ये जो उपग्रह है ये वाला, ये इस तरीके से घूमता है, इसका इलिप्स के टाइप्स का मतलब इस टाइप का जो मार्ग है इसका। ठीक है, ये पृथ्वी को चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल घूमता है, लेकिन ये वाला ऊपर नीचे इस तरीके से घूमता है, मतलब तिरछे वे में घूमता है। ठीक है, तो अब ये जो है जो उपग्रह है ये वाला एक परिक्रमा पूरी करने में कितना घंटा टाइम लगेगा, तो इसको टाइम टी बराबर ये 24 घंटा ही लेगा, ये भी 24 घंटा लेगा, ये भी 24 घंटा लेगा। अब ये बात करें कि यहाँ पे इस उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होगी, तो दूरी इसकी भी कितनी होगी, 36,000 किलोमीटर ही है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे भी 24 घंटा लग रहा है, ये भी 24 घंटा ले रहा है, ये भी 36,000 किलोमीटर है, ये भी 36,000 किलोमीटर है। तो दोनों को एक साथ इसीलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है, दोनों की दूरियां बराबर है, फर्क इतना है कि इसके रास्ते अलग है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे भूतुल्यकालिक उपग्रह और यहाँ पे भूस्थायी उपग्रह। राइट, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान रखें, अच्छी तरीके से लिख लें। ठीक है, डायग्रामेटिकली इसको लिख लें। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो पिछली वाली क्लास आपको देख लेना, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वी होता है, वी बराबर होता है अंडरवुड में GM बाय आर होता है। इसके बारे में बहुत फुली डिटेल में पिछली वाली क्लास में पूरा बताया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।